हम क्लास 11 BA सब्जेक्ट के अंदर सेकंड लेसन धंधाकीय सेवा 1, इसके अंदर ये तीसरा पार्ट में हम जो सेवा है उसका हम अभ्यास करेंगे। ये पार्ट में हम गोदाम और वाहन व्यवहार और परिवहन की जो सेवा है उसका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है गोदाम। गोदाम की आवश्यकता क्यों है? सिंपल सी परिभाषा में बोला जाए तो क्या होता है? संग्रह करने के लिए आवश्यकता रहती है गोदाम की। ठीक है, कोई भी वस्तु का उत्पादन करता है उत्पादक, तो वस्तु का संग्रह करने की आवश्यकता होती है। कोई व्यापारी होता है, क्रय विक्रय करता है, तो उसे भी वस्तु क्या करनी पड़ती है? गोदाम में संग्रह करनी पड़ती है। तो गोदाम की उपयोगिता कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो गोदाम अर्थात क्या? उत्पादन के बाद माल विक्रय के लिए हम रखते हैं, उससे पहले वो वस्तु का संग्रह हमें कहाँ करना पड़ेगा? अपने पास। और संग्रह के करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गोदाम की। उसी तरह से उपभोग के लिए तुरंत नहीं उपयोग होता है, तुरंत उपयोग नहीं होता है। और माल का संग्रह करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गोदाम की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, चीज वस्तु का उत्पादन पूरे साल भर रहता है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो सीजनली होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, पटाखे हैं, फिर गरम कपड़े हैं, उसी तरह से छाता है, रेनकोट है। ये पूरे साल भर क्या होता है? उसका उत्पादन होता है, लेकिन उसकी डिमांड कब होती है? जब उसकी सीजन होती है। त्योहार के समय पे पटाखे की आवश्यकता होती है, उसी तरह से बारिश के मौसम में रेनकोट और छाते की आवश्यकता होती है, ठंडी के मौसम में किसकी आवश्यकता होती है? गर्म कपड़े की। लेकिन उसका उत्पादन पूरे साल भर होता है, तो उसके संग्रह करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गोदाम की आवश्यकता होती है। फिर है कच्चा माल। कच्चे माल की आवश्यकता। कोई भी बिजनेस उत्पादन का कार्य जब करता है तो उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो वो कच्चा माल जो होता है वो संग्रह करने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। फिर आगे है उत्पादन का गुण बना रहे, कम परिवर्तन हो और समय दृष्टि। जो भी वस्तु का उत्पादन किया है उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार का बदलाव ना हो, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? संग्रह करने की आवश्यक विशिष्ट गोदाम होते हैं जिसके अंदर उसकी क्वालिटी चेंजेस नहीं होती, या होती है तो भी कितना? बहुत कम प्रमाण होता है। फिर समय की दृष्टिगण में वृद्धि होना। जैसे कि मैंने बोला कि गरम कपड़े पूरे साल भर बनते हैं, लेकिन उसका डिमांड जो होता है वो कैसे? सीजन में होता है। तो पूरे साल भर उसके दृष्टिगुण में किसी प्रकार का दृष्टिगुण नहीं संतुष्ट रहा, लेकिन ठंडी के मौसम में वो जो पहना जाए तो इसमें से जो संतोष मिलता है उसका प्रमाण कैसा होता है? अधिक होता है। तो उसे कहा जाता है समय के दृष्टिगुण में वृद्धि होना। अभी गोदाम के प्रकार हैं। गोदाम के अलग अलग प्रकार है। फर्स्ट है निजी मालिकी के गोदाम। निजी मतलब प्राइवेट, खुद के उपयोग के लिए जो गोदाम बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? निजी मालिकी के गोदाम। फिर है सार्वजनिक गोदाम। सार्वजनिक अर्थात सर्व के उपयोग में आने वाले गोदाम। यहाँ पे मालिकी किसी और की होती है, परंतु उसका उपयोग हर कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, परंतु ये जो उपयोग करता है उसके बदले में उसको किराया देना पड़ेगा। गोदाम का उपयोग जो किया जाता है उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है वो किराया उसको देना पड़ेगा। उसी के बाद क्या कर सकता है? वो गोदाम का उपयोग करता है और वो गोदाम के अंदर उसको जो भी प्रोसीजर करनी है संग्रह करने वाले को, वो प्रोसीजर वो कर सकता है। जैसे कि पैकिंग करना, लेबलिंग लगाना, ये सब कार्य गोदाम में कर सकता है। अभी नेक्स्ट है कर भुगतान की दृष्टि से। कर भुगतान ये जुड़ा हुआ है आयात निर्यात के व्यापार के साथ। निर्यात करते हैं तो हमें संग्रह करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है चीज वस्तु की हम अन्य देश से जब आयात करते हैं, अर्थात के आयातित माल के साथ ये जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है इसके अंदर कर भुगतान वाले गोदाम। इसका अर्थ होता है जब हम चीज वस्तु की आयात करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे आयात करते हैं हम लोग? बंदरगाह है, हवाई मार्ग है, या तो सीमावर्ती पे जहाँ पे गोदाम होता है, बॉर्डर पे। वो बॉर्डर पे जब हम माल आता है और वो माल हमें हमारे जहाँ पे उत्पादन का कार्य होता है, वितरण का कार्य होता है, वहाँ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन वो वाहन व्यवहार की जब फैसिलिटीज ना होती हो तब आप थोड़े समय के लिए क्या कर सकते हैं? किसी गोदाम में रख सकते हैं। लेकिन
ये गोदाम का उपयोग करने के बदले में आपको क्या भरना पड़ेगा? कर। तो कर भरने के बाद जब वाहन व्यवहार की सेवा आपके पास नहीं होती है, तब आप वो गोदाम में आप क्या कर सकते हो? माल का संग्रह कर सकते हो। ऐसे गोदाम को कहा जाता है कर भरे हुए गोदाम। ठीक है। नेक्स्ट है कर न भरे गोदाम। आपने बाहर से अन्य कंट्री में से क्या किया है? माल मंगवाया है और आयातित होता है माल पे, आपको क्या करना पड़ता है? कर भरना ही पड़ता है। लेकिन आपने वो कर नहीं भरा है, वाहन व्यवहार की सेवा है, फिर भी आपने वो टैक्स नहीं भरा है, तो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ पे जो गोदाम होते हैं वो गोदाम का आप उपयोग कर सकते हैं। उसे कहा, वो कैसे होते हैं गोदाम? सार्वजनिक गोदाम ही होते हैं, निजी नहीं होते, सार्वजनिक होते हैं। ठीक है। तो उसके बदले में आपको जो भी भाड़ा भरना होता भर सकते हो। तो जब आपने कर नहीं भरा हो तब आप गोदाम इसका यूज कर सकते हैं। ये जो है गोदाम मोस्टली पुनः निर्यात किया जाता है। ऐसे व्यापारी उद्योगकार को ये उपयोगी बनता है। जैसे कि कोई वस्तु हम और अन्य कंट्री से क्या करते हैं? आयात करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा निर्यात भी वापस करनी है, तो थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा। आपको उसका लेबलिंग करना पड़ेगा, प्राइस भी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो सब करने के लिए आपको एक स्थान की आवश्यकता रहेगी। तो तब वो समय में ये उपयोगी बनते हैं गोदाम। कौन से? कर न भरे हुए गोदाम। इसलिए ये मोस्टली किसके लिए उपयोगी बनता है? पुनः निर्यात के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक है उपभोग की दृष्टि से। तो सामान्य गोदाम है और दूसरा कौन सा है? विशिष्ट गोदाम। जो माल सेवा को संग्रह, सुरक्षा और देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विशेष फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सामान्य गोदाम। सामान्य गोदाम आकार, कद इसकी दृष्टि से कितना भी बड़ा हो, कद का प्रमाण भी कैसा, माल का प्रमाण कैसा हो, अधिक हो, फिर भी आप उसके अंदर क्या कर सकते हो? संग्रह कर सकते हो। फिर है विशिष्ट गोदाम। जो माल का सुरक्षा और देखरेख करना कैसा इम्पोर्टेंट होता है, विशेष फैसिलिटीज चाहिए, जैसे सब्जी है, फ्रूट है, उसके लिए विशिष्ट प्रकार के गोदाम होते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता क्यों? वो वस्तु सेम टू एज इट इज वैसी ही रह सकती है और लॉन्ग पीरियड तक। उसी तरह से पेट्रोल, उसी तरह से फटाके कोई भी किसी प्रकार का आकस्मिक नुकसान न हो जाए, इसलिए उसको क्या करना पड़े? सेफली उसको संग्रहित करना पड़ता है। तो उसी तरह से गैस है, पेट्रोल है, तो ये सब के लिए अलग प्रकार के गोदाम होते हैं। उसे कहा जाता है विशिष्ट गोदाम। जो माल सामान को संग्रह, सुरक्षा और देखरेख की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है विशिष्ट गोदाम। यहाँ पे हमारा गोदाम का टॉपिक कैसा हुआ? क्लियर हुआ। अभी ये लास्ट टॉपिक है वाहन व्यवहार और परिवहन। वाहन व्यवहार की आवश्यकता क्यों है? तो मनुष्य को और माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित करने के लिए जो साधन का उपयोग होता है उसे कहा जाता है वाहन व्यवहार और परिवहन। उसके अंदर अलग अलग है, देखो, मनुष्य और माल सामग्री को स्थानांतरित किसके द्वारा किया जा सकता है? वाहन व्यवहार और परिवहन के द्वारा। इसमें अलग अलग प्रकार है। एक है मानव शक्ति के द्वारा, मतलब मनुष्य और माल के परिवहन का कार्य कौन करता है? मानव करता है, मनुष्य के द्वारा होता है, किसी प्रकार की ऊर्जा शक्ति से नहीं होता है। और मानव शक्ति के कारण द्वारा जो परिवहन होता है, तो उसके कारण सबसे जो बड़ा वाला लाभ है वो कौन सा है? पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। पेट्रोल, डीजल ये सब का यूज करते हैं तो कैसा होता है? पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन इस प्रकार में पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ठीक है। देखिए, पर्यावरण का अनुपात उसमें किस किस का समावेश होता है? तो पैडल रिक्शा और हाथ लारी। ठीक है। नेक्स्ट, पशु शक्ति के द्वारा, पशुओं के द्वारा माल और मनुष्य की क्या होती है? हेरफेर होती है। घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है। ठीक है। तो ये कैसा हुआ? पशु शक्ति के द्वारा परिवहन। फिर है हवाई मार्ग के द्वारा। हवाई मार्ग के द्वारा जो माल सामान की क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित किया जाता है। वो गति का प्रमाण कैसा होता है? स्थिर। शॉर्ट पीरियड में आप भेज सकते हो, लेकिन उसी तरह से
शॉर्ट पीरियड में शीघ्र और लंबी दूरी के लिए ये उपयोगी बनता है, लेकिन ये कैसा होता है? खर्चीला होता है। फिर आगे है भूमि मार्ग। भूमि मार्ग में प्रथम आता है ट्रेन मार्ग, जो हम जानते हैं ट्रेन के द्वारा, गुड्स के द्वारा बहुत सारा सामान कैसा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। भारत में से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य या तो एक राज्य से दूसरे देश में भी भेजा जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेन मार्ग, ट्रेन किसके द्वारा चलती है? डीजल के द्वारा और विद्युत के द्वारा। कभी कभी ये ट्रेन जो होती है वो मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो ट्रेन के हर डिब्बे के साथ या तो 2 या 3 डिब्बों के साथ इंजन जुड़ा जाता है। ऐसे हम देखा जाए जो पैसेंजर को लेके जाते तो एक ही डिब्बा आता है, ठीक है, क्योंकि एक ही होता है तो उसको सिंपल ट्रेन। लेकिन मल्टीपल किसे कहा जाएगा? तो इंजन का प्रमाण अधिक होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? मल्टीपल यूनिट। तो किसके साथ आगे पीछे या बीच में वो इंजन जुड़ा जाता है। ठीक है, फिर है आगे सीएनजी। आजकल तो ऑटो रिक्शा है, ऐसे बहुत सारे छोटे साधन जो है वो किसके द्वारा? सीएनजी के द्वारा चलते हैं। आगे सड़क मार्ग। सड़क मार्ग मतलब के जो सड़क के द्वारा सड़क पर साधनों के द्वारा जो वाहन व्यवहार होता है, ट्रक, ट्रैम्पा, बस, ये सबका समावेश उसी के अंदर होता है। स्थान, दिशा, गति और समय के अनुसार हमें आपको स्पीड से भेजना है तो आपको उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा? साधन की पसंदगी करनी पड़ेगी। नजदीक है, कद का प्रमाण, वस्तु का कद का प्रमाण कैसा है? कम है तो टेम्पो के द्वारा। अधिक होता है ट्रक के द्वारा। उसी तरह से समय के अनुसार आप साधन का उपयोग कर सकते। अभी तक बड़े बड़े शहरों में BRTS आ गई है, जो कैसी होती है? मनुष्यों का हेरफेर करती है, स्थानांतर करती है, लेकिन इसमें समस्या अधिक है। क्यों? उसमें प्रदूषण का प्रमाण कैसा है? अधिक है। एक तो वॉइस होता है, मतलब कि घोंघाट ज्यादा होता है, उसी तरह से हवा का प्रदूषण होता है, तो ये प्रदूषण का प्रमाण कैसा? ज्यादा बढ़ाता है। फिर है जल मार्ग। जल मार्ग तो आपको पता है पुराने समय से हमारा दरियाई मार्ग होता है, जहाजों के द्वारा, स्टीमरों के द्वारा माल सामान भेजा ही जाता था। लेकिन जब बंदर जो नदी होती है वो नदी के पास या समुद्र के पास नजदीक प्लेस होती है, तब होवरक्राफ्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो? माल सामान और मनुष्य का क्या कर सकते हो? एक जगह से दूसरी जगह पे स्थान कर सकते हैं। वर्तमान समय में नहरों के द्वारा, जो नहर का कद का प्रमाण, चौड़ाई का प्रमाण कैसा? अधिक होता है, लेंथ का प्रमाण भी कैसा होता है? अधिक होता है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, नदी या दरिया के साथ, समुद्र के साथ। तो नहर का उपयोग भी कैसा? इसमें अच्छे से हो सकता है। किसमें? जल मार्ग के द्वारा। जल मार्ग के द्वारा जो आप वस्तु भेजते हैं उसका अधिक प्रमाण में, कद का प्रमाण भी कैसा होता है? अधिक प्रमाण में वस्तु आप भेज सकते हो। लास्ट टॉपिक है अपना पाइपलाइन के द्वारा। वर्तमान समय में पाइपलाइन के द्वारा भी चीज वस्तु नहीं लेकिन प्रवाही वस्तु और गैस वाली वस्तु का परिवहन होता है। जैसे कि आप देख लो शहरों में पानी की पाइपलाइन होती है, उसी तरह से गैस की भी पाइपलाइन होती है। तो तरल वस्तुओं के लिए पेट, उसी तरह से गैस वाली वस्तु, ठीक है। तो ये पाइपलाइन के द्वारा हुआ। तो आज इस पार्ट में हमने 2 सेवा का अभ्यास किया, एक था गोदाम और दूसरा था वाहन व्यवहार और परिवहन। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना